तो नमस्ते माय डियर स्टूडेंट। आप लोग का अपना परिवार जीएस कंसेप्ट पॉइंट में स्वागत है। और आज हम बायोलॉजी का बिल्कुल बेसिक ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के पास ज़रूर ये वीडियो को शेयर करें ताकि उन लोग भी देख पाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग लामार्क साहब ने किया था। कौन किया था? लामार्क साहब ने किया था। दूसरा क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सा भाषा से? ग्रीक भाषा से। तीसरा क्वेश्चन है, बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वो शब्द क्या है? बायो प्लस लोजो। बायो प्लस लोगो, इसको बोलते हैं बायो से जीव और लोगों का मतलब अध्ययन, यानी जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवों के अध्ययन के भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित क्या कहते हैं? जीवों के अध्ययन को हम जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। और वनस्पति का मतलब हम लोग बायोलॉजी को दो भाग में पढ़ते हैं। एक है बोटनी, इसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, इसमें हम लोग पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? पेड़ पौधा के बारे में। छठा क्वेश्चन है, प्राणी विज्ञान के जनक कौन है? प्राणी विज्ञान के जनक कौन है? प्राणी विज्ञान मतलब बोल रहा है जंतु, जिसको बोलते हैं बोटनी। क्या बोलते हैं? सॉरी, जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। जूलॉजी यानी जूलॉजी विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु। सातवां है, जीव विज्ञान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा है? जीव विज्ञान को मुख्यतः दो भागों में बांटा है। कितना भाग में? दो भाग में। आंसर ए हो जाएगा। पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पौधों के अध्ययन को अभी ऊपर बताया था, क्या कहते हैं? बोटनी। नौवां है, जंतुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जंतुओं के अध्ययन को जूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जूलॉजी। 10 है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। 11 नंबर है, आनुवंशिकी के जनक कौन है? मेंडल, डार्विन, लेमार्क, लिनियस। तो कौन है? बताइए आंसर। तो आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल साहब। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 है, वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के जनक कौन है? वर्गीकरण के जनक कौन है? लिनियस साहब। कौन? लिनियस साहब। सूक्ष्मजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी, साइटोलॉजी, पैथोलॉजी, इकोलॉजी। तो हम लोग जानते हैं सूक्ष्मजीवों का अध्ययन, सूक्ष्मजीव मतलब माइक्रोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर है, पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। 15 नंबर क्वेश्चन है, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कोशिका, जेनेटिक आनुवंशिकी। तो हमेशा ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। शरीर की संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शरीर की संरचना के अध्ययन को हमेशा एनाटॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाटॉमी। 17 नंबर है, शरीर की क्रियाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। 18 नंबर है, रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। 19 नंबर क्वेश्चन है, जीवों का वैज्ञानिक नाम देने की पद्धति क्या कहलाती है? तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, देवनाम पद्धति किसने दिया था?
देवनाम पद्धति किसने, डार्विन मेंडल ने तो दिया था क्या, मटर का पौधा, सॉरी आनुवंशिकी। डार्विन, डार्विन वाला रस्तु बायोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर बताइए इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिनियस। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, क्या है, कोशिका। कोशिका की खोज किसने किया था, कोशिका का खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित जीवों का वर्गीकरण किस विषय में किया जाता है, जीवित जीवों का वर्गीकरण किस विषय में किया जाता है, किस विषय में, टैक्सोनॉमी। 24 नंबर है, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण इसको बोलते हैं। जीवों की उत्पत्ति के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, इवोल्यूशन, क्या कहा जाता है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया था, इवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया था, डार्विन ने। डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, नाइट्रिक एसिड। आंसर बताइए इसका क्या होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर है, पौधों का हरा रंग किसके कारण होता है, तो पौधों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण, किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है रक्त, रक्त लाल होता है किसके कारण, रक्त रेड यानी लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। कैरोटीन गाढ़ा में पाया जाता है, आंसर क्या आ जाएगा, ए। 30 रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। 31 है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां, 206 गो। 32 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, मानव शरीर, 32 त्वचा। 33 है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत। 34 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। 35 है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 4 गो, दाया अलिंद, दाया नीलय, बाया अलिंद और बाया नीलय। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। 37 है, पौधों का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है, भोजन का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का, सॉरी 37 नंबर क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है जी। भोजन का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, स्टोमाटा द्वारा। मानव शरीर में शुद्ध रक्त करने का कार्य कौन करता है, किडनी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर। रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। श्वसन का मुख्य अंग कौन है, फेफड़ा। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, ऑक्सीजन का आरबीसी। डीएनए कहाँ पाया जाता है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, नाभिक में।
कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? नाभिक। कौन है? नाभिक। पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। पौधों की जड़ का मुख्य कार्य क्या है? जल का अवशोषण करना। जल का अवशोषण। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।